नमस्कार फ्रेंड्स, आपका दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे में आपका स्वागत है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सीबीआई की संघीय प्रकृति। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक मामले को संदर्भित किया है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी जाने वाली सामान्य सहमति जनरल कॉन्सेंट वापस लेने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारार्थ एक हलफनामा दायर किया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सहमति वापस लेना। 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच शुरू करने के लिए सीबीआई से सहमति वापस ले ली है। 8 राज्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ने अपने क्षेत्र में जांच शुरू करने के लिए सीबीआई की सहमति वापस ले ली है। सीबीआई का तर्क। सीबीआई के अनुसार सहमति की इतनी व्यापक वापसी विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों एवं उपक्रमों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में इसे बेईमानी बना रही है, जबकि राज्यों की प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियों को नियोजित करने की राजनीति के खिलाफ राजनीतिक विधिक घेराबंदी का एक कार्य था। कई राज्यों द्वारा सामान्य सहमति को वापस लेने से सीबीआई असमर्थ हो गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति के बारे में कानूनी और संवैधानिक आधार। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार, जिसके तहत सीबीआई कार्य करती है, केंद्र शासित प्रदेशों से परे सीबीआई जांच का स्तर विस्तार करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है। सीबीआई की कानूनी नियोग को संघ सूची की प्रविष्टि 80 पर आधारित माना गया है, जो एक राज्य से संबंधित पुलिस बल की शक्तियों को दूसरे राज्य के किसी क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रावधान करती है, किंतु उसकी अनुमति के बिना नहीं। पुलिस संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 2 है। क्या आप अवगत हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से? एनआईए, जो एनआईए अधिनियम 2008 द्वारा शासित है, का देश भर में अधिकार क्षेत्र है, किंतु सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 द्वारा शासित है और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। सीबीआई द्वारा जांच के लिए 2 प्रकार की सहमति लेनी होती है। सामान्य सहमति, जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को एक सामान्य सहमति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 देता है, तो एजेंसी को जांच के संबंध में उस राज्य में प्रवेश करने पर हर बार केस के लिए नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। भ्रष्टाचार या हिंसा के मामले में उसे निर्बाध जांच को सुगम बनाने के लिए एक सामान्य सहमति दी जाती है। विशिष्ट सहमति। जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच हेतु केसवार सहमति लेने की आवश्यकता होती है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है, तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस की शक्ति नहीं होगी। यह सीबीआई द्वारा निर्बाध जांच में बाधा डालती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला 1970। एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस 1970 में एक संविधान पीठ ने माना कि साधारण खंड अधिनियम द जनरल क्लॉजेज एक्ट में निहित राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। इसीलिए सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत मान्यता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गठित एक बल होने के नाते केवल उनकी सहमति से राज्यों के क्षेत्रों में जांच कर सकती है। लंबित जांच पर प्रभाव। सामान्य सहमति को वापस लेने से काजी लैदुप दोरजी बनाम सीबीआई 1994 या दूसरे राज्य में दर्ज मामले जिनके संबंध में जांच राज्य के क्षेत्र में होती है, जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है,
लंबित जांच प्रभावित नहीं होती है और न ही यह सीबीआई जांच का आदेश देने के क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करती है। क्या आप अवगत हैं काजी लैदुप दोरजी बनाम सीबीआई मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने काजी लैदुप दोरजी बनाम सीबीआई 1994 के एक कथित फैसले में कानून की स्थिति को स्पष्ट किया। न्यायालय ने तर्क दिया था कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य सहमति को वापस लिए जाने के संदर्भ में एक लंबित मामले को रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जांच के लंबित रहने के दौरान सहमति वापस लेने के बावजूद मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि दोरजी सिद्धांत को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में दोहराया था। दोरजी मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के लिए सीबीआई की सहमति वापस लेने की सिक्किम सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना से संबंधित है। आगे की राह क्या हो सकती है? मौलिक अवरोध कानून में निहित है। मौलिक अवरोध कानून में निहित है जो सीबीआई को एक संघीय पुलिस बल के रूप में स्पष्ट रूप से परिकल्पित नहीं करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़े निष्पक्ष कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कई राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने की स्थिति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखते हुए प्रकट शक्तियों और स्वायत्तता के साथ एक संघीय एजेंसी बनाने का विधायी कदम बन सकता है। ऐसे कानून के मामले में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जो निष्पक्ष जांच और अभियोजन की गारंटी देता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी जाने वाली सामान्य सहमति जनरल कॉन्सेंट वापस देना भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। धन्यवाद।